तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट नमस्ते में। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि किसके ऊपर है। तो बेसिकली यही है थंबनेल कि विराट कोहली से इतनी हेट क्यों यार। मतलब विराट कोहली से इतना कोई जलता क्यों है। जो देखो विराट कोहली के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि उसने इंडिया के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। वो अपना इंडियन प्लेयर है, क्या कर सकता है। इतना बड़ा लेजेंड है यार, लिविंग लेजेंड को कोई कैसे मतलब टारगेट कर सकता है। और इसी पे देख लो, हर्षा भोगले ने भी, आपने देखा होगा वीडियो, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूंगी हर्षा भोगले ने विराट कोहली के लिए क्या बोला है। और फिर वहाँ पे मरहम पट्टी देने के लिए उन्होंने अपने आप को डिफेंस में कुछ और भी बोला है कि भाई ये तो बस ऐसे ही एक गलत एग्जाम्पल दे दिया मैंने विराट कोहली का, मैं नहीं देना चाहता था ये वगैरह वगैरह। पर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या बोला। तो उन्होंने ये बोला है कि विराट कोहली टेस्ट के बहुत बढ़िया प्लेयर है, पर अगर T20 की बात करें तो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट यही है, सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है टीम का कि विराट कोहली आउट हो जाए। क्योंकि जितना जल्दी विराट कोहली आउट होंगे उतना ज़्यादा टीम को फ़ायदा है। क्योंकि कोई दूसरा प्लेयर होगा, वो 6 में 20 भी चाहिए होंगे तो मार देगा। और बेसिकली उनके कहने का मतलब यही है कि विराट कोहली शायद ना मार पाए। तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा, हर्षा भोगले सर, आप बहुत लेजेंडरी कमेंटेटर हैं, आप बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, पर आज का टाइम और पहले का टाइम चला गया। आज आपकी कमेंट्री में भी उतना इतना दम नहीं है जितना पहले होता था। और आज के प्लेयर्स भी पहले जैसे नहीं, क्योंकि जो पहले प्लेयर्स होते थे वो आपको भाव देते थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, अनिल कुंबले हो गए, अजरुद्दीन हो गए। आज के प्लेयर्स आप मतलब भाव भी नहीं देते हैं इतना। और बेसिकली क्या, आप अपने आप को मतलब चर्चा में लाने के लिए, थोड़ा हाईलाइट में लाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने ऋषभ पंत को बोला था, मतलब जब सवाल जवाब किए थे, तो ऋषभ पंत ने भी आपको करारा जवाब दे दिया था कि सर अभी मैं 30-32 साल का हुआ नहीं, अभी मैं सिर्फ 24-25 साल का हूँ। तो अभी से आप प्लीज़ कंपेयर मत करिए। जब 32-35 साल का हो जाऊँ तब आप बोलना कि मेरा करियर में मतलब ऐसा है वैसा है, जो भी क्रिटिसिज्म करना हो। आपने देखा होगा वो वीडियो। तो इन्होंने देखो ये बोलते हैं कि विराट कोहली जितना आउट हो जाए उतना ही सबसे बेस्ट फ़ायदा है टीम के लिए। पर मेरे को ये बताओ आप कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा था, जब कोई वहाँ पे नहीं खड़ा था, जब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जब टीम की आखिरी उम्मीद थे, और जब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली टीम को इतना आगे तक लेके आए, और फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि जहाँ हार्दिक पांड्या से भी हिटिंग नहीं हो रही थी, जहाँ शॉट नहीं लग रहे थे, वहाँ 8 गेंद में जब 28 रन चाहिए थे, वो विराट कोहली था जिसने 2 छक्के मारे थे। वो विराट कोहली था जिसने 2 छक्के मारे थे, और उसके 2 छक्के में वो आप ही थे जो कमेंट्री कर रहे थे। और वो आप ही थे जिन्होंने बोला था कि विराट कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, विराट कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। तो वो आपकी कमेंट्री पे, आपकी आंखों के सामने वो सब चीज़ें हुई थी, जहाँ पे किसी को विश्वास नहीं था, जहाँ चीज़ें इम्पॉसिबल हो चुकी थी, जहाँ से ऐसा लग रहा था कि इंडिया का जितना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, वहाँ से उस बंदे ने हरीश रऊफ को, जो उस मैच का सबसे मेन बॉलर था उस दिन, जिसने सबको आउट किया था, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, वो बंदा जिसकी बॉल्स पे हार्दिक पांड्या से हिटिंग नहीं हो रही थी, उस बंदे को एक मतलब शॉट ऑफ द एम्पायर जिसका नाम दिया गया, शॉट ऑफ द सेंचुरी, वो शॉट मारा उस बंदे ने, जहाँ 8 गेंद में 28 रन चाहिए थे। और जब 2016 में मोहाली में मैच चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप का 2016 में, तब भी आप ही कमेंट्री कर रहे थे और आप ही बोल रहे थे कि जेम्स फॉकनर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनके सामने रन नहीं बन पाएंगे। वहाँ पे यही बंदा था विराट कोहली, जो MS धोनी के साथ में खड़ा था और इंडिया को मतलब हार के मुंह से जीत छीन के लाया था। ये वही बंदा था जिसने, आपको पता होगा, जो रिलीफ की सांस ली थी, फिर अपने घुटने टेके थे, जो एक पिक्चर वायरल होती है हमेशा से, जब उनके घुटने टेके होते, जो रावत की सांस ले रहे होते, बैट टेका हुआ है और सामने MS धोनी है। 18 बॉल में 39 रन, और ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई हारेगी टीम इंडिया। वहाँ 13 गेंदों में इन्होंने वो 39 रन बना दिए थे, वही वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने, जेम्स फॉकनर के सामने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग जो विराट कोहली की थी, जो विराट कोहली ने खुद बोला आप ही को, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे थे, कि मेरी इससे पहले जो फेवरेट नॉक थी वो 82 वाली थी, तब भी आपने बोला था कि इम्पॉसिबल है, जेम्स फॉकनर वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वहाँ भी इस बंदे ने जिताया, यहाँ पे भी जिताया, और आप भी थे कमेंट्री कर रहे और ये बोल रहे थे कि विराट कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, विराट कोहली गोज डाउन द ग्राउंड। वो जो आपने कमेंट्री में जो लाइन बोली और जो बहुत वायरल हुई। और भाई आप पहले भी विराट कोहली के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर चुके हैं, और जब जब आपने कमेंट किए, इवन आपको एक बार कमेंट्री से हटा भी दिया गया था, जो एक मुद्दा हुआ था। और आप मतलब कमेंट्री करते वक्त आजकल तो केविन पीटरसन से झगड़ने लगते हैं विराट कोहली के ऊपर, और ये सब होता है। तो इतनी हेट क्यों, और स्पेशली आप विराट कोहली के ऊपर ऐसे बयान क्यों देते हो? और भी प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर तो कभी आपने ऐसे बयान नहीं दिए, सिर्फ विराट कोहली के ऊपर ही क्यों? जबकि आपको पता है कि वो इतने बड़े मैच विनर है। जब जब इंडिया को ज़रूरत होती है, जब जब
कोई नहीं खड़ा होता है तब तक वो बंदा बड़े मैचों में रन बनाता है। वो कहते हैं ना, प्रेशर जहाँ होता है वहाँ पे यही बंदा हैंडल करता है, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं वो तो लीग मैचेस में तो रन बना देते हैं, बट जैसे नॉकआउट्स की बारी आती है T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पे, तो वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं। फिर ये एक ही बंदे पे जो बाहर है वो आ जाता है, फिर इसी के कंधों पे इंडिया की इनिंग्स टिकी होती है, आपको पता होगा। तब आप क्यों नहीं बोलते? और इवन फिर आप अपने आप को मरहम पट्टी देने के लिए ये भी, डिफेंड करने के लिए ये भी बोलते हैं कि मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया। तो ये बात मतलब शोभा नहीं देती। आप बहुत लेजेंडरी कमेंटेटर है, फिर विराट कोहली पे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और फिर जब देख लो आपकी ट्रोलिंग हुई, भारी ट्रोलिंग, तो आपने अपने आप को डिफेंड भी किया। तो अगर पहले तो बोल लो मत, और फिर जब बोल रहे हो तो फिर ये मरहम पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था। अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आप बताओ, कमेंट करिए कि आपका क्या ओपिनियन है, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।